नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला 24 पे। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं मेरा एक नया किस्सा लेकर के। जैसा कि अपन ने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि शेखावटी में महाराव शेखा जी का शासन स्थापित हो चुका था। उन्होंने आमेर से लड़ाइयाँ की, आमेर का कर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इसके बाद का एक किस्सा आता है। शेखावाटी में जूतर नाम का एक ठिकाना था जो गोड़वाटी के अंतर्गत आता था, जो आज के दातारामगढ़ के पास बसा हुआ है। वहाँ पर शासन हुआ करता था कोलराज गौड़ का। वहाँ के शासक का नाम था कोलराज गौड़। कोलराज गौड़ बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था, जो अपने नाम को आजीवन उसके नाम का प्रचार होता रहे, इसके लिए उसने अपनी स्मृति में एक तालाब का निर्माण करवाया। उस तालाब का निर्माण करवाते समय उसने नियम बना रखा था कि जो कोई राहगीर, वो तालाब जो था रास्ते के किनारे पे था, तो उसने नियम बना रखा था कि जो कोई राहगीर इस रास्ते से गुजरेगा वो एक टोकरी मिट्टी की खोद के इससे बाहर निकाल के फेंक के जाएगा। इसी दौरान एक कछवा राजपूत नवयुवा जयपुर से विवाह करके अपने गांव की तरफ लौट रहा था, तो उसी दौरान वो नियम गोड़वाटी के जो जूथर के जो राजा थे, कोलराज के सैनिकों ने उस कछवा राजपूत को बताया। कछवा राजपूत ने सहर्ष उसके नियम को स्वीकार करते हुए एक टोकरी मिट्टी की बाहर निकाली, और उसके जो पहलवान थे, पहलवान उसको बोलते थे, जो पहले जब स्त्रियों की नई शादी होके आती थी तो उसको उठाने के लिए, डोली को उठाने के लिए 4 आदमी लगते थे, उनको पहलवान बोलते थे और उस डोली को बैली बोलते थे। तो पहलवान ने भी चारों ने मिट्टी निकाल करके बाहर रख दी। अब कोलराज गौड़ खुद एक उदंडी शासक था, तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने मनमानी करवाते थे। वो किसी से 2 टोकरी डलवाते थे, किसी से 5 टोकरी, कोई ज़्यादा नखरे करने वाला रहा, उनसे ऐंठ वाला आदमी रहा तो उससे और भी ज़्यादा टोकरी बाहर निकलवाते थे। ऐसे करके साहब उन्होंने कहा कि बैली में जो सवार है वो भी एक टोकरी निकाल करके बाहर फेंके, तब कोई बात हो। तब उस राजपूत नवयुवक कछवा राजपूत ने उनसे विनती की कि इसकी जगह मैं एक टोकरी अगर बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ तो चलेगा। इस बात पर कोलराज गौड़ के आदमियों ने माना नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, जो इसमें सवार है वो खुद ही अपने हाथ से निकाल कर फेंके तब कोई बात बने। जब ये बात हो गई तो राजपूत युवक ने मना किया। मना करने के बाद उसने तलवार निकाल ली और उनको युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। जब उसने, वहाँ के सैनिकों ने लड़ाई के लिए तैयार थे, वो तो पहले से ही, उन्होंने साहब उस राजपूत नवयुवक को मौत के घाट उतार दिया और पहलवान भी चारों के चारों मारे गए। जब पहलवान चारों मारे गए और उसके पति का स्वर्गवास हो गया, वहाँ उसको मौत के घाट उतार दिया गया, तो वो स्त्री ने उसी तालाब के पास अपने पति का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में उस तालाब की मिट्टी की एक मुट्ठी भर के अपने ओढ़नी के पल्लू में बांध करके वो सीधी पहुंची शेखागढ़ अमृतसर। शेखा जी के पास पहुंच करके उसने सारी आपबीती सुनाई। सारी आपबीती सुनने के बाद में उसने बोला कि आपके शासन में महाराज जैसा हुआ है, इसका बदला तो अब आपको ही लेना पड़ेगा। नारी की रक्षा हेतु पहले के ज़माने में राजपूत शासक जो हुआ करते थे वो अपनी प्राणों की बलि भी दे दिया करते थे। कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है इसके अंदर। ऐसा ही वहाँ भी हुआ। शेखा जी ने तुरंत उसको रनिवास में भेजा, अन्य रानियों के पास में विश्राम के लिए, और बोला कि आपके जो आज्ञा है इसका पालन किया जाएगा। और उसको भेजने के बाद में उन्होंने अपने सामंतों, सलाहकारों, मंत्रियों से सलाह मशविरा किया कि भाई एक स्त्री की रक्षा के लिए अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके सामंतों ने बोला कि साहब ये युद्ध तो बोले जायज़ है। इसके बाद में शेखा जी ने 300 घुड़सवार और 60 ऊँट सवार और पैदल सेना लेकर के तुरंत दातारामगढ़ के जोतर ठिकाना के पास उस तालाब पे पहुँचे। जैसे ही तालाब के पास पहुँचे तो घोड़ों के सैनिकों ने सोचा कि ये कहीं मारवाड़ निकलने वाली सेना है, मारवाड़ की, अपने को इससे क्या, वो शांति से अपने आराम से बैठे थे तल्लीनता से। उसी समय शेखा जी ने उनको एक ज़बरदस्त आक्रमण करके चौंका दिया। उसी आक्रमण के दौरान बहुत सारे घोड़ वहाँ मारे गए, और जो उनका राजा था, जब उसको ये बात पता चली तो वो भाग करके जूथर के गढ़ में घुस गया। जब राजा कोलराज गौड़ जूथर के गढ़ में घुस गया तो शेखा जी ने उसको ललकार भरी
और उसको बोला है, कोलराज गौड़, अगर तू असली क्षत्रिय है तो बाहर निकल और मेरे से युद्ध कर। तूने एक स्त्री का सतीत्व ख़त्म किया है, तेरे को युद्ध तो करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कोलराज गौड़ को गढ़ से बाहर निकाल करके और उससे लड़ाई की। कोलराज गौड़ भी वीरतापूर्वक, फिर उसको जब पता चल गया कि अब तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी, अंतिम सत्य यही है, तो कोलराज गौड़ वहाँ पे युद्ध करते हुए अपने गौड़ योद्धाओं के साथ मारा गया। ये कोलराज गौड़ का खुदवाया हुआ तालाब आज भी दातारामगढ़ के पास, गौड़वाटी जिसको बोलते थे, गौड़ों का शासन हुआ करता था शेखावाटी में पहले ज़्यादातर एरिया पे। इससे पहले की बात करें तो वहाँ चौहान शासकों का भी हुआ करता था 1011वीं शताब्दी या 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास। क्योंकि जो अपने जीर्ण माता के हर्ष के ये जो हर्ष पर्वत पे जो मंदिर है, इनके शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ चैमान और चौहान, जिसको चैमान बोलते थे पहले, चौहान शासकों का शासन हुआ करता था। तो गौड़ों ने उसके बाद अपनी सत्ता धीरे धीरे स्थापित की थी, उसको शेखाजी धीरे धीरे कुचल रहे थे और शेखाजी ने कोलराज गौड़ का खात्मा उस दिन कर दिया। जैसे ही कोलराज गौड़ का सर धड़ से अलग हुआ तो वहाँ के मंत्री जो थे, सेनापति जो थे, उन्होंने अपने कोलराज गौड़ का सिर उठाया और घोड़े के तोबरे में रख करके शेखागढ़ अमृतसर लेके आ गए। और ये सर जो है वो उसकी नवविवाहिता पत्नी, जो विधवा पत्नी हो चुकी थी, उसको पेश किया गया और शेखाजी ने साहसपूर्वक बोले कि ये लो, आपके पति की मौत का बदला ले लिया गया है। और उन्होंने फिर शेखाजी के इस कार्य से वो, उसकी नवयुवक की पत्नी, जो विधवा पत्नी थी, वो बड़ी खुश हुई। उसके बाद में उसने ढेरों आशीषें दी शेखागढ़ को। इसके बाद शेखाजी ने उस जो कोलराज गौड़ का सर था उसको शेखागढ़ के गेट पे लटकवा दिया। ये काम उनके सेनापतियों और मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि इससे बैर भावना ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसको गढ़ के किले के जो गेट के ऊपर टंगवाने का मकसद ये था, गेट के ऊपर लटकाने का मकसद ये था कि ताकि आगे से कोई ऐसा अपने क्षेत्र में ऐसी हरकत ना कर सके कि किसी पत्नी को अपना पति खोना पड़े। इसकी वजह से शेखाजी ने उसको लटका दिया। आखिरकार बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद अपने सेनापतियों और सलाहकारों की सलाह मशविरे से शेखाजी ने वो गौड़वाटी से वो कोलराज गौड़ का जो था किले पे टंगा सिर था उसको उतरवा दिया। और उसके बाद में गौड़ों ने पूरी तरह से शांति बनाए हुए रखी। गौड़ों के एक दो विद्रोह और भी आगे मिलेंगे, जिनका दमन शेखाजी ने शांतिपूर्वक तरीके से कर दिया था, बिना किसी विद्रोह के। ऐसे ही करते हुए शेखाजी ने अपने गाँवों की जो जागीर थी वो 360 गाँवों तक अपनी जागीर को फैला दिया था। ये 360 गांव आज के सीकर, चूरू, झुंझुनू के कुछ एरिया जो थे उनके अंदर आज भी बसे हुए हैं। आज भी वो 60 गांव इनमें, और इन्हीं 360 गांव जो थे इनको कालांतर में जाकर के शेखावाटी नाम दिया गया और शेखावाटी नामक राज्य की स्पष्ट स्थापना हो चुकी थी। इसके अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे शेखाजी ने कैसे अक्खन खां डोसी का वध करवाया। जो झुंझुनू एरिया जो है वो हरियाणा की सीमा से, आज के झुंझुनू हरियाणा की सीमा में बड़ा उत्पात मचा रहा था शेखाजी के शासन में। और शेखाजी ने जब शेखावाटी की स्थापना करी दी तो इसका बचना तो वैसे भी मुश्किल था। इसलिए अगले किस्से तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के किस्से अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप बाकायदा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को शेखावतों के परिचय, वंश और उनके पराक्रम और उनकी जानकारी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के युवाओं को पता चले इतिहास के बारे में। नमस्कार।